बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था। वो आम तौर पे लोग कहते हैं कि बिल्ली तेले से बाहर आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे इंतखाबात के लिए सूबे के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविंशियल असम्बली तहलील हो चुके हैं, तो यहाँ पे इंतखाबात का डेट मांगने के लिए इनको एक लेटर लिखा गया था और ये बंदा अभी तक उनको डेट देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे पेशावर के अंदर बम धमाका हुआ तो उसके बाद उन्होंने उनको वापस एक लेटर लिखा और लेटर के अंदर ये लिखा है कि उन्होंने उन आईनी शिकों का भी जिक्र किया, जो आर्टिकल्स है उसका भी जिक्र किया कि जब गवर्नर अगर किसी सूबे की असम्बली को तहलील करे तो वो आइन के मुताबिक डेट देने के पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अलार्मिंग है, और यहाँ पे बम धमाके भी हुए। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, मतलब जो खुफिया एजेंसीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके साथ मशावरत करे। पॉलिटिकल पार्टी मींस कि 13 पीडीएम के अंदर जो जमातें बैठे हैं उनके साथ मशावरत करे और उसके बाद फिर डेट डिसाइड करे या डिसाइड किया जाएगा, ताकि यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का ताल्लुक JUI फजलुर रहमान से है, उनका बड़ा करीबी रिश्तेदार है और ये मौलाना फजलुर रहमान की इजाज़त के बगैर न खाना खा सकता है और न यहाँ तक कि पानी शायद कि पी सकेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान का करीबी रिश्तेदार है और उनको एक ख़ास मंसूबे के तहत यहाँ पे लेकर आए हैं। हालांकि ये जो ओहदा था ये PDM के अंदर ANP का हक था और ये मियाँ इफ्तिखार को दिया जा रहा था, और मियाँ इफ्तिखार की तरह सियासतदान जो है वो आपको बहुत कम मिल सकेंगे। इंतहाई ईमानदार सियासतदान है, इंतहाई बहादुर सियासतदान है और उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। कुर्बानियों का मकसद ये है कि मियाँ इफ्तिखार का एक अकलौता बेटा था और उसने उस अपने बेटी को भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान उसकी कुर्बानी दी है। तो मियाँ इफ्तिखार का इस सूबे के लिए हद से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को दबाया, आसिफ जरदारी को दबाया और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा ज़बरदस्ती हासिल कर लिया। और आजकल आप उनको देखते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर कभी हलवे खाते हैं, कभी इधर खाते हैं, कभी उधर खाते हैं। और अभी उसी गवर्नर ने मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि उनके कहने पे ये सारी चीज़ें हुई, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मरियम नवाज इलेक्शन के लिए तैयार नहीं क्योंकि उनको शिकस्त होगी, और पिछले ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आप लोग देख चुके थे। उसी तरह इस खत से यह साबित हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन से भाग रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह शिकस्त है और शिकस्त तो उनको होगी क्योंकि हालिया जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे और चारसद्दा में, पेशावर में और मर्दान में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि मौलाना की पार्टी के लोग बड़े गरूर और फ़ख्र के साथ कहते थे कि मर्दान का जो हल्का है वहाँ पे हम इमरान खान को बदतरीन शिकस्त देंगे। लेकिन फिर आप लोगों ने देख लिया कि 13 जमातों के इत्तेहाद के बावजूद इमरान खान ने उनकी उस मौलाना को एक बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। तो इसी वजह से इनको पता है इस चीज़ का कि इलेक्शन के अंदर जो जाना है वहाँ पे JUI के पास अगर कुछ नशस्तें हैं तो इस इलेक्शन के अंदर वो भी इन नशस्तों को नहीं जीत सकेंगे, और इसी वजह से ये एक बहाना बनाया गया। और मैंने कल भी अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि अगर आप लोगों ने पेशावर के इस धमाके को इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक बेस बनाया और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सख्त किस्म का रिएक्शन इनके ख़िलाफ़ आएगा। और अभी चूँकि गवर्नर ने वही गलती कर ली और इस धमाके से 2 दिन पहले गवर्नर ख़ुद भी इन खदशात का इजहार कर चुके थे। इसी वजह से हमने पिछले 3-4 दिनों से हम यही कह रहे थे कि गवर्नर की इस गुफ्तगू का मकसद क्या है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या
कुछ चाहते हैं, और उसके बाद पेशावर के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ जिसके अंदर 100 अफराद शहीद हो गए और 157 उसमें ज़ख्मी हुए थे, और 57 अब भी हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज हो रहा है, उसमें अब भी कुछ लोग क्रिटिकल हैं। तो ये देखिए, मौलाना और शहबाज शरीफ वग़ैरह अगर यहाँ से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये इस कौम को, मतलब पूरी पाकिस्तानी कौम को और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। क्या यहाँ के अवाम इन दोनों जमातों को अगले इलेक्शन में वोट देंगे? जब भी ये इलेक्शन करेंगे ये चीज़ें तो लोग याद रखेंगे। अभी अगर इनको बदतरीन अगर शिकस्त का खौफ है, तो उससे ज़्यादा खौफ इनको जब भी इलेक्शन होंगे तो उनको होना चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला ने भी ये बात कही कि पेशावर धमाके को आप इलेक्शन अल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूबे के अंदर हालात इतने ख़राब नहीं है कि आप ये बात करें कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 और 2013 शायद लोग चूँकि पाकिस्तान हमारा कुछ शॉर्ट किस्म की मेमोरी है, हम चीज़ों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 2008 में यहाँ पे हालात इससे बहुत ज़्यादा बदतर थे, और फिर 2013 में तो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल थी। और मुझे याद है उस वक्त मैं चूँकि पेशावर में था, तो हर जुमे के दिन यहाँ पे एक धमाका होता था, और हर जुमे के दिन हम जाकर लाशों को उठाते थे। एक इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम था, लेकिन 2008 में भी इलेक्शन हुई और उस मुश्किल तरीन 2013 के दौर में भी इंतखाबात हुई। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसको जवाब बनाना कि यहाँ पे कोई धमाका जो हुआ उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकती, इसका उसके अंदर कोई वज़न नहीं है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती तो आप यकीन करें कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दोनों जो गवर्नर्स हैं वो जेल के अंदर होते, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने आइन के खिलाफ वर्जी की। आइन के अंदर क्लियर कट ये लिखा है कि जैसे आप असम्बली को तहलील करेंगे तो पूरी तौर पे आप उसी वक्त इलेक्शन का डेट भी देंगे। लेकिन आप देख लें कि इस पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, हालांकि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे खुद जो अभी पीटीआई के लोग हैं या शेख रशीद कह रहे हैं कि वो अदालत में जा रहे हैं या वो अदालत में गए हैं, ये बेसिकली अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर उसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था, और ये खुद चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए था, और इन लोगों को न सिर्फ अपने ओहदों से हटाना बल्कि इनको जेल भेजना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो बावजूदी का ये हशर होता जो उनके साथ किया जा रहा है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो आज़म सवादी के साथ वही हशर किया जाता था जो उनके साथ हुआ। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो वो शहबाज गिल के साथ ये चीज़ें होती थी। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो आज तक अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाते। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो इमरान खान जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं उन पे कातलाना हमले के अंदर जो लोग मुलविस हैं उनको पकड़े जाते। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, और इसी वजह से जो ताकतवर हैं उनकी अपनी मर्ज़ी हैं, वो जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन चीज़ों को किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पूरी तौर पे एक मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत है, और इलेक्शन को मुलतवी करना इस वजह से कि JUI को शिकस्त होगी, तो मेरे ख़्याल में ये किसी भी सूरत में यहाँ के अवाम के लिए काबिल कबूल बात नहीं होगी। और मौलाना फजल रहमान अगर इलेक्शन से भाग रहे हैं तो फिर उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर उनको ये खौफ है कि उनकी पार्टी को बदतरीन शिकस्त होगी, मुस्लिम लीग को शिकस्त होगी, पीपल्स पार्टी को शिकस्त होगी, ANP को शिकस्त होगी, तो फिर आप लोग बाइकाट करें, आप लोग इलेक्शन में हिस्सा न लें। लेकिन कम अज़ कम यहाँ और पंजाब के अवाम को उनका हक मिलना चाहिए कि वो अपने सूबों के लिए अपने हुक्मरान मुंतखब करें और वहाँ पे इलेक्टेड लोग आकर वहाँ पे अवाम की खिदमत करें। कब तक आप लोग इलेक्शन से भागते रहेंगे? कब तक भागते रहेंगे? मतलब अभी तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी लोग बोलने लगे हैं। कल मुशाहिद हुसैन ने सेनेट के अंदर ये बात कही कि कब तक आप लोग ये
भागने का सिलसिला जारी रखेंगे, अभी इलेक्शन अनाउंस करे, तो ये इन जमातों के अंदर जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो भी बोलना शुरू करेंगे कि जो हमारी पार्टी के सरबराहान है, जो मोरसी सियासतदान है, जिनकी सिर्फ ये फैमिलीज पार्टी है, वो आप लोग आइन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आवाम से भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।